बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जॉस बटलर की कप्तानी में पाकिस्तान पहुंच चुकी है और पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 7 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 20 सितंबर से हो रहा है और 4 मैचेस कराची में, 3 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का भी ऐलान हो चुका है इस सीरीज के लिए भी और T20 वर्ल्ड कप के लिए भी और न्यूजीलैंड में जो ट्रायंगुलर सीरीज हो रही है उसके लिए भी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऐलान पर मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। दूसरी जानिब एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है कि शाहीन शाह आफरीदी अपने खर्चे पर इंग्लैंड गए और शाहिद आफरीदी जो उनके होने वाले ससुर हैं उन्होंने सारा डॉक्टर्स का अरेंजमेंट करके दिया। फिर बाद में कोई 5-6 घंटे बाद, शाहिद आफरीदी के इंकशाफ के 5-6 घंटे बाद पीसीबी की जानिब से वजाहत आई कि हम अपने खिलाड़ियों की केयर करते हैं। ये नहीं कहा गया कि हमने उसका सारा खर्चा बर्दाश्त किया है क्योंकि शाहिद आफरीदी ब्लंट हैं, वो बोल चुके थे। अब सूरत हाल क्या है? पीसीबी के चेयरमैन मीडिया से इंटरैक्ट नहीं कर रहे बल्कि लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये भी हैरत की बात है। बहुत सारी ऐसी चीजें कि जिन पर गुफ्तगू हो सकती है और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ जो पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट और वनडे खेले और काफी अर्से तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे और क्रिकेट के हवाले से इनकी समझ बहुत ज्यादा है, जो लॉजिकल बात करते हैं अब्दुल रऊफ। तो इससे पहले कि हम अब्दुल रऊफ से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो अब्दुल रऊफ से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर सलमान बट को भी हम टेलीफोन लाइन पर लेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और वक्त ज़ाया किए बगैर हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे अब्दुल रऊफ से और पहले इनसे पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से पूछेंगे क्योंकि मुताद्दिद टेस्ट क्रिकेटर्स पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। अब्दुल रऊफ, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े शॉर्ट नोटिस पर हमने आपको जहमत दी एंड यू हैव ऑलवेज बिन काइंड कि आप हमेशा आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इकबाल। अब्दुल रऊफ, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं टीम के इंतखाब को? मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से ज़बरदस्त तनकीद की गई। पीसीबी के चेयरमैन कहते हैं कि टीम जो है वो बिल्कुल सही है, तब्दीली नहीं होनी चाहिए। एक ही तब्दीली मजबूरन की गई कि फ़खर जमान का घुटना जख्मी है तो शान मसूद को लाएं। आपकी क्या राय? देखिए इकबाल भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने किसी को कोई ड्यूटी दी, अगर आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर का इंचार्ज बनाया कोई, तो उसका काम करने दें। इसी तरह जो चेयरमैन है, वो जो क्यूरेटर्स हैं, वो पिच बनाने वाले, उनके मामला में भी टांग अड़ाते हैं और जब कुछ नहीं होता तो फिर बैकफुट पर चले जाते हैं, बयानात बड़े बड़े देते हैं कि मैं इस तरह की पिचें बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब बात यह है कि इतना बड़ा इदारा और इसमें इस तरह की प्रोफेशनल चीजें देखने में आ रही हैं तो वो मेरी समझ से बाहर है। इसी तरह अब ये जो आपने सिलेक्शन के हवाले से बात की है, तो मुझे बताएं पूरी दुनिया में जो 3 फॉर्मेट हैं, तीनों में मुख्तलिफ तरीके से सिलेक्शन की जाती है। जो जिस फॉर्मेट का प्लेयर होता है उसी फॉर्मेट में उसको ट्राई किया जाता है। आपने टेस्ट फॉर्मेट के 5 बैट्समैन पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट में डाल दिया। आप देखें इसमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद और शान मसूद, 4 ये लोग हैं जो कि T20 फॉर्मेट के प्लेयर नहीं हैं, ये टेस्ट और इंटरनेशनल फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं। तो इनको उस फॉर्मेट में रखना चाहिए था। उसके बाद अगर वर्ल्ड कप में आपका कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आप लोगों को आकर यहाँ पर बताएंगे कि हमने तो बड़ी सही सिलेक्शन की थी, हमारे साथ बैड लक हो गई है। बैड लक ये नहीं, हम आपको पहले ही आईना दिखा रहे हैं कि ये लोग इस फॉर्मेट के प्लेयर नहीं है। जब आपकी एवरेज 8 या 9 रन से एक्सीड करेगी तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस एवरेज को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम इनको देखने पड़ेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, टेस्ट ओपनर सलमान बट ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम भाई। सलमान, मेरे साथ अब्दुल रऊफ भी मौजूद है, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर। आपकी क्या ओपिनियन है? आपके एनालिसिस को लोग बड़ा वो करते हैं कि यार सलमान बिल्कुल जिस तरह इन डेप्थ एनालिसिस करता है जैसे अब्दुल रऊफ करते हैं। आपकी क्या राय है पाकिस्तानी टीम के इंतखाब के हवाले से सलमान? क्या हमने जो 2 प्लेयर हैं जिनको हम कोई पावर हिटर कहता है, कोई इम्पैक्ट प्लेयर कहता है, कोई उन्हें कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्या उन्होंने 2-2 साल बाद एक किसी मीडियम प्रेशर को 36 मारने हैं? क्या ये हमारा टारगेट है? मेरा तो कहना यह है कि आप प्रॉपर बैटिंग को फरोग दें, आप प्रॉपर बैट्समैनों को इस काम पे लगाएं। प्रॉपर बैट्समैन ही बड़े लेवल पे बड़े बॉलर्स को टफ कंडीशंस में अंडर प्रेशर
डील करने की पूरी अहलियत रखते हैं। तो आपका ग्राफ ये नहीं होना चाहिए कि 25 मैचों में 2 दफा स्कोर करना है, आपका ग्राफ होना चाहिए कि 10 में से 7 दफा स्कोर करना है। और अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर हैं और आपका रिस्क ऑप्शन ज्यादा है रिस्क लेने की, तो कम से कम 10 में 4 दफा रिस्पॉन्ड करें ना। सही सही तो नहीं कि 2 साल में 2 दफा कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब्दुर्रऊफ, सलमान बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपके पास जो प्लेयर्स हैं, जैसे आसिफ अली 4 साल से 41 T20 खेला है, क्या किया उसने? कोई 50 नहीं है उसका। वो 4 जो छक्के उसने मार दिए अफगानिस्तान के खिलाफ, उन छक्कों की वजह से कहते हैं रिमेंबर द नेम। उसके अलावा मुझे बताएं, जैसे खुशदिल शाह है, 2 साल से खेल रहा है, उसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे में छक्के लगा दिए। आपने प्रॉपर बैट्समैन जो सलमान कह रहा है, जैसे इफ्तिखार अहमद 6 साल से पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, सिर्फ 24 T20 मैचेस हैं और उसने एक 50 किया हुआ है। आप सलमान की राय से कितना इत्तेफाक करते हैं अब्दुर्रऊफ? बिल्कुल 100% एग्रीड। जो सलमान ने कहा बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इसमें प्लेयर से ज्यादा उनकी नाअहलियत को ब्लेम देना चाहिए, क्योंकि देखें आपने कोचेज इसलिए साथ ही रखे कि वो जाकर आपको बैट पकड़ कर बैट की ग्रिप सिखाएंगे या एक विद इन डेज आपको वो हार्ड हिटर बैट्समैन बना देंगे। ये बेसिकली काम होता है स्ट्रेटेजिकल कोचेज का काम होता है, जिनकी हाईली एजुकेशन लेवल उनका बहुत ऊपर होता है और वो एग्जीक्यूट करते हैं, आपके लिए प्लान बनाते हैं, उसके बाद वो आपके लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर वो आपके जो डिफरेंट जो आपके कैप्टन हैं या आपके करते हैं और उनके साथ एग्जीक्यूट करते हैं। सही सही। सलमान, आपकी तरफ आता हूं। अब्दुर्रऊफ की आवाज में थोड़ा सा मसला था। सलमान, आप क्या समझते हैं कि ये मिडिल ऑर्डर ऑस्ट्रेलियावी विकेटों पर कितना कामयाब हो सकता है? आपकी क्या राय है? देखिए इकबाल भाई, हमारी टीम है, आई वांट टू बैट देम, बट एट द सेम टाइम मैं गलत इंफॉर्मेशन तक में नहीं होता। सही। बात ये है कि मैंने कहीं पर इन्हें बाउंसर पे अच्छा खेलते नहीं, ठीक है। अभी तो हम दुबई में थे और हमारा जो जिनके पास कोई जेन्युइन पेस बॉलर ही नहीं, इंडिया के बाउंसरों पे, हाँ जी, हमारे 5 टॉप प्लेयर बाउंसर्स पे आउट हुए। सही, ठीक है। अगर आपको मैं 2019 में ले जाऊं, 2019 के वर्ल्ड कप का पहला मैच आप इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज के खिलाफ आ रहे, आपके 6 से 7 बैट्समैन बाउंसर पे आउट हुए। सही सही। उससे पीछे चले जाएं न्यूजीलैंड, और ये सारा मैं वो बात कर रहा हूँ जो मिकी आर्थर के अंडर है। उससे पहले आप साउथ अफ्रीका के टूर पे गए, ओलिवर एक उनका नया बॉलर आया, उसका डेब्यू हुआ टेस्ट सीरीज, उसमें अपने 21 विकेटें उसने ली, जिसमें से 19 बाउंसरों पे ली। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर आप ऑस्ट्रेलिया गए, आपको बाउंसर का मसला हुआ। आप न्यूजीलैंड गए, आपको 2 बाउंसर करके एक आगे करते थे, आपकी स्लिप लग जाती थी। तो आपका इतना बड़ा थिंक टैंक जो है एक ऐसे बॉल को काउंटर करने में या स्ट्रेटेजी बनाने में नाकाम है, जो वनडे में और T20 में 1 अलाउ है और टेस्ट में 2 अलाउ है। यानी 1 ओवर में 1 बॉल जो होना होता है वो भी सिर्फ फास्ट बॉलर कर सकता है। हम पिछले 4 साल से उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे बताएं कि क्या हमने इस पे जो है ना हमारी क्या प्लानिंग है? जो लोग हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं या एडवाइजर्स हैं, उन्होंने इसके लिए क्या प्लान बनाया है? और ये जिन प्लेयर्स आप ऑस्ट्रेलिया का मुझसे पूछ रहे हैं, हमने वही डाउन पे स्ट्रगल किया। सो वी कैन ओनली होप के इनके सामने मीडियम पेसर आए, क्योंकि जेन्युइन पेस और जो बड़े स्पिनर्स हैं उन दोनों के आगे हमें कोई इनकी परफॉर्मेंस याद मुझे तो नहीं है। अगर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सलमान के जेन्युइन पेस के आगे। अब आपने सही कहा, जो पहला मैच था इंडिया के अगेंस्ट, जिसमें इंडिया ने बाउंसर्स पे सारे हमारे प्लेयर्स आउट किए। अच्छा, सलमान ने बड़ा एक वैलिड पॉइंट रेज किया है कि जेन्युइन फास्ट बॉलर्स अगर लगे हमारे खिलाफ, बाउंसर्स पर हमारे बैट्समैन जो हैं, चाहे बड़े बैट्समैन हो चाहे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो, वो बहुत ही वल्नरेबल हैं। आपकी क्या राय है? बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, मेरा ख्याल है कि आप न्यूजीलैंड में देखते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, वहाँ भी पाकिस्तान के जो बैट्समैन है उन्होंने स्ट्रगल किया न्यूजीलैंड के खिलाफ। इंग्लैंड में जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ, वेस्ट इंडीज ने जब बाउंसर्स किए, आप 115 रन पर आउट हो गए। उसके बाद जो वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर, साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर आए, उनके खिलाफ भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत नाजुक थी। इसी तरह जो क्वालिटी स्पिनर जब आपके सामने आते हैं, इवन जो श्रीलंका में सूर्या ने 2 टेस्ट मैचेस में 22 आउट कर दिए, जो बिल्कुल उसका डेब्यू हुआ था और एक न्यू कमर था। तो मेरा ख्याल है कि इनकी टेक्निक में तो बहुत ज्यादा फास्ट है। तो दूसरा सबसे जो बेसिक चीज ये आ जाती है कि जो आपके चेयरमैन है वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। उन्होंने जो ड्रॉप एंड पिचेस की बातें की है, मगर उसके बाद रियलिटी ना हो सकी और उनको वापस उसका डिसीजन आपको लेना पड़ा। उसके बाद फिर उन्होंने सिलेक्शन के मामला हाथ में लिए, जब वो हाथ से निकल गया फिर उससे वापस आ गए।
उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक कर दूंगा, डोमेस्टिक के मामला उनके हाथ से निकल गए। फिर उन्होंने एक डर के मारे हुए मोहम्मद यूसुफ को अभी तक पाकिस्तान टीम का जो कोच है वो बरकरार रखा हुआ है। इसी तरह जो सेंट्रल पंजाब के कोच उन्होंने रखे हैं, अभी मेरा ख्याल है कि उनकी इतनी अहलियत नहीं है कि उनको उस लेवल पर रखा जाए, और उनको उस लेवल पर उन्होंने बरकरार रखा। फिर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो इंचार्ज हैं उनको वो चेंज नहीं कर सके, डोमेस्टिक के जो इनके इंचार्ज हैं उनको चेंज करने में नाकाम रहे, तो उनकी पॉलिसीज में सलसल नहीं है। इसी ये देखें कि ये जो अभी पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन है, तो कोई मिडल ऑर्डर इनकी बार बार फेलियर है, तो 6 दफा इनका फेलियर हो चुका है, मगर वो किसी एक बैट्समैन को रिप्लेसमेंट उसकी देने में नाकाम रहे। अभी तक बातें बड़ी बड़ी करते हैं मगर आप काम उनके नजर नहीं आ रहे। ठीक है, अब्दुल रऊफ आप हमारे साथ रहिएगा और सलमान बट आप भी हमारे साथ रहिएगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में, और बड़ी लॉजिकल बातें कर रहे हैं हमारे दोनों मेहमान, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सलमान बट और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। और अब्दुल रऊफ जो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने बिल्कुल सही निशानदेही की कि 1 साल हो गया है। 13 सितंबर को रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन बने, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बुलंदोबांग दावे किए लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। और अब वो कल कह रहे थे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हुए कि जी अब हमें आगे की तरफ देखना है। अब कोई उनसे पूछे कि इफ्तिखार अहमद 32 साल के हैं, बज़ाहिर तो लगते नहीं है, वो उनको आप टीम में ले रहे हैं, आगे की तरफ देख रहे हैं, और सरफराज अहमद के लिए कह रहे हैं कि हारिस को हमें खिलाना है। इस पर मजीद बात करते हैं अपने दोनों मेहमानों से। जी सलमान, जिस तरह मैंने कहा कि पीसी और अब्दुल रऊफ ने भी कहा, पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा बड़े खिलाड़ी रहे हैं, कमेंटेटर हैं, लेकिन जो बुलंदोबांग दावे कर रहे हैं, अब उन्होंने ये कह दिया कि हम जो है वो आगे की तरफ देख रहे हैं, पीछे की तरफ नहीं देख रहे। हारिस टैलेंटेड है, अभी 1-2 साल हुए उसे आए हुए, आपकी क्या राय है? क्या उसको इतने बड़े मेगा इवेंट में ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर ले जाना ठीक है? देखिए जी, देखने पे तो उनकी कोई पाबंदी नहीं है, आगे देखें पीछे देखें, लेकिन सिर्फ मेरिट पे काम करें। देखिए ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये इंटरनेशनल स्पोर्ट है, इट्स अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्लेस। यहाँ पे आप परफॉर्मर्स को लाते हैं। अगर आपको एक बंदे का पता है कि वो रिसेंट फॉर्म में ही नहीं है, उसके टोटल 500 रन नहीं है उसके लिस्ट ए करियर में या उसके T20 के अंदर, तो आप उसको किस तरह गेज कर सकते हैं? पहले आपने उसको खिलाया, वो विकेट कीपर बैट्समैन आए, आप इन्होंने जीते ही नहीं करवाई, एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपने खिला दिया। जब तक PSL में जो 1-2 अच्छी इनिंग खेली वो उसने ओपन पे खेली। आपके तो सियाको सबात कहीं से ठीक ही नहीं है एक प्लेयर को लाने के और उसको खिलाने के। तो आई डू नॉट नो कि ये किस तरह का विजन है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपने प्योरली रन के ऊपर लेके जाना था तो फिर तो अगर आपको एक्सपीरियंस सरफराज नहीं चाहिए तो फिर तो हसीबुल्ला जो है बलूचिस्तान के, वो 4 सेंचुरियां कर दी उन्होंने, सबसे ज्यादा विकेट कीपर बैट्समैन है रन किए, तो मेरिट पे तो फिर वो आते हैं। सही। तो ये ना ये एक्सपीरियंस साइड देखी गई, ना ये करंट फॉर्म देखी गई है, ना मेरिट को देखा गया है। वो इन्होंने ही देखा है, पता नहीं आगे क्या नजर आ रहा है उन्हें जो वो आगे देखने की बात करते हैं। ठीक। अब्दुल रऊफ, जिस तरह सलमान कह रहे हैं, जो हमारे चीफ सिलेक्टर हैं, 18 टेस्ट और 25 वनडे खेले, और वो भी बुलंदोबांग दावे करते हैं। आपने देखा होगा वो तो अदाकारी भी करते हैं, एक शूट करते हैं, जिस तरह से आपको याद होगा जब ये 2 प्लेयर्स 2-3 ड्रॉप हुए तो उन्होंने बाकायदा माइक ऑन करके उनको तसल्ली दे रहे थे और कैमरा शूट कर रहा था पीसीबी का, और फिर उसको वायरल किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह सलमान कह रहा है कि ना तो ये आगे की तरफ देख रहे हैं, ना ये पीछे की तरफ देख रहे हैं, ना ये टैलेंट को देख रहे हैं, ना करंट फॉर्म को देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि इनकी पॉलिसी में ना तो कोई मुसलसल और ना रही ना बेसलेस पॉलिसीज बना रहे हैं। आप देखें कि अभी सलमान भी बड़े अच्छे तरीके से इसको समझेगा कि आप जब दुनिया आगे को जा रही है, आप T20 फॉर्मेट में यंग ब्लड लेकर आ रहे हैं, फ्रेश ब्लड लेकर आ रहे हैं, तो आप किस तरह बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नंबर 3 पर इफ्तिखार, नंबर 4 पर शान मसूद, आप एक इंटरनेशनल टीम किस तरह अफोर्ड कर सकती है? 4 टेस्ट प्लेयर, 5 टेस्ट प्लेयर एक ही ऊपर चले 5 नंबरों पर जब आप T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपकी पॉलिसी है। इन 4 के बाद जो आगे आपके नंबर है वो देख ले, खुशदिल शाह, आसिफ अली और हैदर अली। अब ये देखें कि इनकी परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में किधर है। आप इनके पास अगर 7 से 8 ओवर आ जाए तो उनकी टांगे कांपना शुरू हो जाती है, इनको बॉल नजर नहीं आता कि हमने क्या करना है।
ये सिर्फ 1-2 ओवर में इनको हार्ड हिटिंग उन्होंने बैट घुमाने होते हैं, अगर कोई बल्ले पे बॉल आ गए तो टी वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर ये आउट होकर वापस आ जाते हैं। तो मतलब कि मुझे बताया कि बीजीएम की पॉलिसी होती है किसी चीज की, कोई यंग ब्लड इंट्रोड्यूस किया जाता है, किधर है यंग ब्लड, वो किधर है चेंजेस। आप मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच लगा देना, या इस्लाम मुश्ताक को हेड कोच, या अब्दुल रज़ाक को सेंट्रल पंजाब का कोच लगा देना, या नदीम खान को हाई परफॉर्मेंस सेंटर का कोच बना देना, जुनेद ज़िया को डोमेस्टिक का डायरेक्टर लगा देना, क्या ये आपकी चेंजिंग है? ये इनकलाबी इक़दाम है या स्टेडियम स्ट्रक्चर की तरफ आप कौन को लेकर जा रहे हैं, जिसका साथ आपने पिछले 5 साल में पाकिस्तानी कौम को दिखाया है, जिसकी वजह से सारा पाकिस्तान का सिस्टम का बेड़ा गर्क हो गया। आपके पास ना किसी की रिप्लेसमेंट आ रही है, ना ओपनर की रिप्लेसमेंट है, ना आपके पास मिडिल ऑर्डर की रिप्लेसमेंट है, ना आपके पास स्पिनर की रिप्लेसमेंट है, ना लोअर मिडिल ऑर्डर की रिप्लेसमेंट आपके पास आ रही है, और आपने अरबों रुपए सिस्टम पर बर्बाद कर दिया। मगर अब इनसे मेरा ख्याल है कि ये टाइम आ गया कि इनसे जवाब पूछना चाहिए कि भाई जिस सिस्टम के लिए आपने 24 करोड़ आवाम को स्टेक पर लगाया है, हमारे पास एक ही गेम है जिसका फ्यूचर है हमारे पास, और उसको हमने स्टेक पर लगा दिया, और उसमें उसके बाद हमारा जो रेवोल्यूशन का दावा कर रहे थे वो किधर गया? वो किधर गया? सही। सलमान, आप क्या कहेंगे? जो एक तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट, आप खुद भी जब वापसी आपकी हुई, वापदा से खेले, आपने रन्स के अंबार लगाए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हो प्रोग्राम का बकिया हिस्सा देखिए इस न्यूज ब्रेक के बाद। देखिए प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। गई रमीज राजा साहब को आए वो 1 साल हो गया, उन्होंने कोई पेशरफ नहीं किया, हालांकि वो एलसीसीए से खेले, पीएनएससी से खेले, अलाइड बैंक से खेले, कुछ नहीं हुआ। वजीर आजम साहब ने ऐलान किया, अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। आपकी क्या राय है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से पाकिस्तान क्रिकेट को बेपनाह नुकसान पहुंचता है, या समझते हैं टैलेंट फिर भी आता रहे? देखिए जी, आपके पास कोई रिप्लेसमेंट तो किसी की है नहीं, तो कैसे मैं कह सकता हूँ कि टैलेंट आपके पास आता रहा है? आपने 24 करोड़ के मुल्क को आपने 2.5 करोड़ वाले मुल्क की जो है वो पॉलिसी उसके ऊपर लगा दी, ना उसके प्रोस सोचे ना अपने कॉन्स सोचे। वो तो एक वेलफेयर स्टेट है जिधर ना कोई भूखा सोता है, ना किसी की एजुकेशन में मसला होता है, ना किसी के इलाज में मसला होता है। हमारे यहाँ ये मसले भी हैं, और जिनके अवेलेबल है वो भी इंतहा के महंगे। ठीक है, हमारे पास एक ही गेम है जिसको हर बच्चा खेलना चाहता है। उधर तो क्रिकेट 5वीं गेम है, उसके ऊपर टेनिस है, एथलेटिक्स है, फुटी है, हॉकी है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो हमने उन्हें कैसे रेप्लिकेट कर लिया? हमने सिर्फ अपने एक बंदे की ख्वाहिश के ऊपर ये सारा कुछ कर दिया, और बाकी जो नीचे उनका जो लोग हैं, ज्यादातर ये लोग कल डिपार्टमेंट का सिस्टम आ जाए तो ये सब के सब कहेंगे जी हम तो पहले ही कहते थे ये सिस्टम खराब है। अभी वो नहीं कहेंगे ये, जब तक यही लोग हैं, पहली आनी है, उनके जॉब के चेक आने हैं, वो कभी भी इससे बात नहीं करेंगे। लेकिन द मोमेंट ये चेंज होगा, दूसरा बंदा आएगा, यही लोग आपको मिलेंगे उस पिछले सिस्टम की बुराई करते हुए और कहते हुए कि जी हम तो कहते थे लेकिन हमारी तो सुनता ही नहीं था। यही इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है। लेकिन आप समझते हैं क्रिकेट की आपके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट। लेकिन आप समझते हैं कि जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बिठा दिए, जिस तरह अब्दुल रऊफ मेंशन कर रहे हैं, नदीम खान 2 टेस्ट मैच खेले, एक 93 में, एक 99 में, और डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं। फिर उसके अलावा जुनेद ज़िया कितने वनडे खेले, उसके अलावा जो दीगर लोग हैं, यूसुफ का रमीज राजा से फड्डा हो गया और यूसुफ को रखा हुआ है, और हर एक का असिस्टेंट रखा हुआ है। सलमान, आप देखें, शॉन टेट का असिस्टेंट उमर रशीद को भेज दिया, हेड कोच का असिस्टेंट शाहिद असलम मौजूद है, और यूसुफ अगर जा रहे हैं तो वहां मैथ्यू हेडन ज्वाइन कर लेंगे टीम को। तो ये क्या पैसा बहुत है पीसीबी के पास, या पॉलिसी डिफरेंट है? जी बिल्कुल, पॉलिसी नाम की तो कोई चीज नहीं है, सब ख्वाहिश है। देखिए ना, अब बड़ों को लैंग्वेज बैरियर्स है, आपने छोटे बच्चों के ऊपर 5 बार से थ्रो चला दी है, और पावर प्लेयर उनको बना रहे हैं। जिस उम्र में उनकी टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट होनी है, उस उम्र में आप उन्हें पावर वाली गेम पे लगा रहे हैं। आप दुनिया के कामयाब मॉडल्स उठाएं, मुझे बताएं अंडर 16, अंडर 19 क्रिकेट के T20 टूर्नामेंट होते हैं जिन मुल्कों को आप फॉलो करें, क्या उधर होते हैं? 19 साल की उम्र तक इंडिया में तो सिर्फ 3 डे क्रिकेट बच्चा खेलता है। 19 ईयर्स का वो इसलिए 50 ओवर में ले जाते हैं क्योंकि वर्ल्ड कप 50 ओवर का होता है। ठीक है, आप कौन सी पॉलिसी बना रहे हैं? यानी कि जिस एज में बच्चे ने अपनी टेक्निक डेवलप करनी है, वहां पे आके वो ऑल फॉल काम शुरू कर देगा, और वो फ्यूचर आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? दुनिया में T20 के सारे बड़े प्लेयर वो हैं जो टेस्ट
खेले। बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। हाँ सही। जो सिर्फ टेस्ट स्पेशलिस्ट है वो उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जितने टॉप के प्लेयर्स हैं वो सारे बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो कोई स्लॉगर्स नहीं है, वो हिटर्स नहीं है। हाँ सही, बिल्कुल सही है। सलमान आप हमारे साथ रहिएगा। अब्दुल रऊफ मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, वापस आकर आपकी राय जानूंगा कि पाकिस्तान जूनियर लीग कोचेज अपने बच्चों को भी सेलेक्ट करा रहे हैं और ये कौन सी लीग होगी, इतना पैसा पीसीबी खर्च कर रहा है, इस पर बात करेंगे। सलमान भट्ट और अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के दो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स सलमान भट्ट और अब्दुल रऊफ से, और दोनों खुलकर और जेन्युइन तरीके से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। हमारा मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं है, लेकिन वो मामलात आपके सामने लाने जिनसे पाकिस्तान क्रिकेट दो चार है, जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट सफर कर रही है। और अगर कोई तनकीद बराए तनकीद कहता है तो बिल्कुल गलत है। हम तो कोशिश करते हैं कि चेयरमैन साहब भी आ जाएं, चीफ सिलेक्टर भी आ जाएं, डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी आ जाए हमारे प्रोग्राम में, लेकिन कोई आता नहीं है। गुफ्तगू के सिलसिले को अब्दुल रऊफ से आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब्दुल रऊफ, जिस तरह सलमान भट्ट ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि आप अपने नौजवान बच्चों को जूनियर लीग में लगाकर आड़े तिरछे स्ट्रोक खेलेंगे, T20 दुनिया भर में कहां होती है इस तरह की T20 लीग जो हम करा रहे हैं, और जिसमें कोचेज जिनको रखा गया है, पाकिस्तान के जो कोचेज वो अपने बच्चों को भी ले आए, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब आपकी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हों तो फिर उस तरह की चीजें देखने में आती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एक तो मुश्किल होती है, दूसरा उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा मुश्किल होती है और मेहनत वाला काम होता है। तो जो हमारे ये चेयरमैन वगैरह आते हैं, जो आके टीम लेकर आते हैं, ये मुश्किल काम करने के अहल ही नहीं होते। अव्वल तो इनकी एजुकेशन नहीं होती, दूसरा इनकी जो अपनी टाइम और उम्र है, जो काम करने वाली एज लिमिट होती है, वो एक्सीड कर चुकी होती है। और इस एज में फिर आप जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट कौम के मुफाद में पॉलिसी बनानी होती है या बच्चों के मुफाद में बनानी होती है, वो आप बना नहीं सकते। फिर आप शॉर्ट टर्म ऑफिस में बैठकर जो आप सामने ग्राउंड में कुछ छोटी मोटी लीग करवा दी, कोई 20 ओवर की, उसके बाद ये T10 लीग करवाएंगे और इस तरह की ये छोटी छोटी लीग करवा के लोगों को बताएंगे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अदरवाइज वो आपको जो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। अब जो आपका क्लब क्रिकेट है, जहाँ से आपको इतना बड़ा टैलेंट मिला है, जो आपकी नर्सरीज थी, जो आपके वॉलंटियरली लोग काम कर रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान को 1950 से आज तक लेजेंड की एक फौज तैयार करके दी थी, आप उसको एस्टेब्लिश करना चाहिए था। वहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, मगर आप सारी इन्वेस्टमेंट अब यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड के हाथों में ले आए हैं और चंद लोगों के हाथों में दे दी, और वो छोटे छोटे इस तरह की फॉर्मेट बनाकर वो बस आप पाकिस्तान की कौम को बेवकूफ बनाएंगे कि हमने ये लीग करवा दी, वो लीग। और जहाँ तक आपने बात की है नेपोटिज्म की, तो आप देख लें जितनी भी लीग होती है, कोई इनके जो कोचेज होते हैं, अव्वल तो उनकी भरमार होती है पीसीबी के, फिर उसके बाद पहले ये कोचेज जाके मुस्लिम लीग में काम करते थे, आप अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाते हैं और उनको भी वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और पूरा ग्रो दर ग्रो जाते हैं। कश्मीर लीग आपके सामने पिछले साल इमाम अपने बेटे को ले गए थे, उस दफा वो अब्दुल रज़ाक अपने बेटे को ले गए, और वो क्या उसका नाम है जो पोर्टली लाइन का मालिक था, वो अपने बच्चे को ले गया। टेस्ट क्रिकेटर बाहर बैठे होते थे और ये अंदर खेल रहे होते थे। इसी तरह की लीग ये अब करवा रहे हैं, करवाने जा रहे हैं। ठीक है सलमान, जिस तरह आप भी मॉडल टाउन से खेले क्लब क्रिकेट, अब्दुल रऊफ भी क्लब क्रिकेट खेले, अब वो क्लब क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो गई है सलमान। 192 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स तक पाकिस्तान की क्रिकेट महदूद होकर रह गई है। आप समझते हैं इसमें तब्दीली की जरूरत है? और फिर इसके साथ साथ एक और सवाल कि माजी में कन्वेंशनल सिलेक्शन कमेटी होती थी, एक चीफ सिलेक्टर होता था, उसके साथ 3 या 4 सिलेक्टर्स होते थे। अब क्या किया इन्होंने कि सूबाई एसोसिएशंस के कोचेस को सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया है, चीफ सिलेक्टर एक भारी तनख्वाह ले रहा है, वो मौजूद है। इस हवाले से आप अपनी राय का किस तरह इजहार करेंगे? देखिए जी, मैं तो ये बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जब 6 लोग अपनी हेड कोचिंग कर रहे हैं, वो उसी में उनकी सिलेक्शन का ये टाइम हाल होता है कि नेशनल T20 के दरमियान विंडो खोलते हैं, एक लड़का सदर्न पंजाब में सिलेक्ट हुआ होता है, वो सुबह आके सेंट्रल पंजाब पे खेल जाता है, और उसकी रीजन ये बताई जाती है कि हम क्वालिटी के लिए हम टीम्स को बैलेंस कर रहे हैं। तो अगर आप पूरे साल में 15 लड़के ही बैलेंस नहीं बना सके तो क्या हालात है आपकी सिलेक्शन के और आपके विजन के और उस काम पे जो आपने किया है लड़कों के साथ? क्योंकि 3 महीने के जो सीजन के अलावा तो हमें कोई कैंप, कोई ऐसी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट कोई नजर नहीं आती। 4 साल गुजर गए हैं, क्या ये तमाम लोग एक एक बंदा अपनी अपनी टीम से कह सकते हैं कि रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान? तो आगे आके बताएं, यही सिलेक्टर्स हैं, एक एक बंदा दे दें, एक एक बैट्समैन दे दें। बस मैं ये नहीं कह रहा
कि कोई आप हर पूरी टीम दें, एक एक बंदा बता दें कि हु इज रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान, क्योंकि यही 6 सिलेक्टर है ना। अगर यही अपने कोचिंग के अंडर वाले लड़कों को आगे नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि वो इस काबिल समझते ही नहीं है, उनके ख्याल में वो मटेरियल ही नहीं है। तो ये बहुत बड़े इन पे सवालिया निशान है। और दूसरी बात जो मैं करनी चाहता हूँ कि क्लब क्रिकेट आबाद होगी जब डिपार्टमेंट खुलेंगे, क्योंकि जो लड़के हमारे मुआशरे में 18-19 साल से ऊपर होते हैं उनके घर वाले उम्मीद लगाते हैं कि ये कुछ कमाएंगे, तो जब तक उनका प्रोफेशन उन्हें पैसा देगा नहीं वो ग्राउंड में आएंगे नहीं। आपकी क्लब है इसीलिए वीरान है, वहाँ पे जो हर जगह बच्चों की अकेडमी खुल रही है वो छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको छोड़ के जाते हैं स्कूल से वापसी पे कि यार ये थोड़ी सी ग्राउंड में वक्त गुजारते ये टेलीफोन और लैपटॉप से जरा पीछे हो जाए। उसमें क्रिकेटर्स की रेशो बहुत नीचे चली जाएगी क्योंकि वो बच्चे उस तरह से स्ट्रगल नहीं कर सकते। सही। ये पीजीएल में टारगेट कर रहे हैं बच्चों को, उनको जो कह रहे हैं जी हम तो 10 साल से बच्चे उठा रहे हैं। तो भाई 10 साल का बच्चा 11 का होकर कह सकता है मेरा शौक खत्म हो गया, मैंने कोई और गेम खेलनी है। आप किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? इन्वेस्ट करने की जगह तो वो है जब बच्चा 5-6 साल जिंदगी से भेज चुका क्रिकेट तो फिर उसका बेड़ा उठाओ 18 से ऑनवर्ड 24 तक, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें वो अपनी प्राइम परफॉर्मेंस दे रहा होता है। सही कह रहे हैं। और वहां से उसका मेक और ब्रेक चलता है। 10-11 साल को कौन टारगेट करने लग गया है? ये सिर्फ फैंसी बातें हैं जो कि इनको एक आदत पड़ गई है, इंटरेक्शन करते हैं ये थ्रो डाउन वाली, कोई प्यार से गेंदे फेंके और ये जोर जोर से मारे। सवाल उनके जवाब दें जो क्रिकेट को जानते और समझते हैं, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दें। फैंस बेचारों ने क्या पूछना है? उनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान जीते, उनका कोई और इंटरेस्ट नहीं है। आप हर चीज फैंस के नाम पे डाल देते हैं और फैंसी बातें करते हैं। वो बेचारे कहते हैं अच्छा जी बहुत अच्छा जी क्या कमाल का, बहुत सही। वो कुछ भी नहीं रहा। सही निशानदेही की आपने सलमान। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब वापस आएंगे, चंद मिनट और बाकी रह गए प्रोग्राम में, जब वापस आएंगे तो अब्दुल रऊफ से और सलमान भट्ट से मजीद राय का उनकी पूछेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।